नमस्कार दोस्तों और राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला मतलब हिंदी के वर्णों की माला। अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए या फिर परिभाषा दें तो इसमें हम बोल सकते हैं पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई लिखने वाली हमारी। और वैसे हम बोल सकते हैं कि हिंदी की वर्णमाला मतलब वर्णों के क्रम ऐसे लगे हुए हैं जो बिल्कुल व्यवस्थित हैं। उन्हें एक क्रम से दूसरी जगह नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। उसको कहते हैं हम वर्णमाला। यह वर्णमाला हमारी एक निश्चित जैसे जो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो कंठ की एक लाइन में लिखे होंगे। जो दांतों से दंत व्यंजन है वो दांतों से बोले जाएंगे। तो इनका एक हिंदी वर्णमाला में एक निश्चित क्रम है, इसीलिए इसे कहते हैं हिंदी वर्णमाला। मतलब सब वर्णों का एक एक समूह एक माला की तरह है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। माला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम दो पार्टों में इसको बांट सकते हैं। तो स्वर, वैसे तो हिंदी वर्णमाला आपने सबने पढ़ी होगी, मैं एक बार दिखा देती हूँ कौन सी होती है, फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे आपको तथा उनके समूह भी अलग अलग होते हैं और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है। हिंदी वर्णमाला ये तो आपने सबने पढ़ी होगी। ये हिंदी वर्णमाला हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। जैसे आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, औ से ओखली, औ से औरत, सॉरी औरत नहीं, औ से औषधि, अंग से अंगूर, बढ़ियन, दुख। वैसे इसमें विसर्ग हमेशा पीछे लगता है, जो वर्ड आता है हमारा उसके पीछे लगता है, आगे कभी यूज नहीं होता है ये। अब आगे पढ़ते हैं। ये हमारे हो गए वर्णमाला में। वैसे वर्णमाला में स्वर में आते हैं अ से लेके बड़े ओ तक, और ये दोनों वर्ण हमारे अंग अंग और अंग, ये दोनों हमारे अयोग्यवाह होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में कौन से व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये क से लेके ज्ञ तक। अब इनको भी बहुत भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंदी वर्णमाला की पढ़ा देती हूँ कि वर्णमाला में कितनी वर्ण हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, ग से गाय, घ से घड़ी, अना खाली, चा से चम्मच, छा से छाता, छ से जहाज, छ से झंडा, यहाँ है खाली। ट से टमाटर, ठा से ठेला, डा से डमरू, ढा से ढोल, णा है खाली। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवा, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, माँ से मछली, या से योग, र से रथ, ला से लड्डू, व से विमान, शा से शेर, सा से षटकोण, स से सूरज, हा से हाथी, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। ये हो गई हमारी संपूर्ण हिंदी वर्णमाला। क्या आप जानते हैं इसमें भी अभी एक वर्ड जुड़ा है जो हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में, अब ये पहले 52 वर्ड थे, अब 53 हो गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति ने इस वर्णमाला में थोड़ा सा संशोधन किया है तथा एक वर्ण को उसमें जोड़ा हुआ है इसमें। चलो आगे देखते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, बस यही 11 वर्ण आते हैं। और उसके बाद अंग, अह, ये दोनों वर्ड अयोग्यवाह हैं। ये हिंदी वर्णमाला के ये हम हिंदी वर्णमाला विभाजित कर रहे हैं अलग अलग पार्टों में, तो ये हमारे स्वर हैं। अब आगे बताते हैं आपको व्यंजन। अब हमारा है स्वर। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, अतः कुल मात्राएं 10 हैं
तथा कुल स्वर कितने हैं 11, लेकिन मात्राएं कितनी हैं 10। हमेशा याद रखिएगा, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब हमने स्वरों का तो देख लिया विभाजन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं व्यंजनों का अध्ययन करते हैं हम। पहले आते हैं अनुनासिक, और अंग को बोलते हैं अनुनासिक, और अंग को बोलते हैं विसर्ग। ये दोनों क्या होते हैं, अयोग्य वाह व्यंजन होते हैं हमारे, सॉरी ये दोनों होते हैं अयोग्य वाह। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क से। इनको स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। पंचमाक्षर व्यंजन भी होते हैं इनको बहुत नामों से जाना जाता है, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किसको क्या मानते हैं और इनकी संख्या कितनी है, और कैसे 52 मानते हैं। इन वर्णों को कैसे 53 माना जाता है, कैसे हम इनकी गणना करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में आता है क ख ग घ न, इसमें 5, च छ ज झ ञ, इसके 5 व्यंजन, ट ठ ड ढ ण, ये भी 5 होते हैं, त थ द ध न, ये भी 5 होते हैं, प फ ब भ म, ये भी 5 व्यंजन होते हैं। अब हम बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन पर। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व, ये 4 व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनके भी सभी के अलग अलग 2-2 नाम और हैं अभी भी, और इनको मैं आगे चर्चा करूंगी, और बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है इनको। अब आगे पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, श स स ह, ये हमारे 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो एक से अधिक व्यंजनों से जुड़े होते हैं, कम से कम 2 व्यंजनों से मिलकर जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ। हिंदी के अपने व्यंजन जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जो होते हैं ड, ड़। इनका प्रयोग हम हमेशा बीच में या लास्ट में करते हैं। हमेशा कोई भी वर्ड इन वर्डों से स्टार्ट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जिस वर्ड की मैं बात कर रही थी उसको कहते हैं विशेष व्यंजन। इसका साउंड होता है ला, ला। इसको विशिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं, जो अभी भी हमारी वर्णमाला में जुड़ने जा रहा है। देखते हैं तो हमारी काउंटिंग करके आप देखिए, इसमें 53 वर्ण आएंगे हमारे। अगर हम विशिष्ट व्यंजन को हटाते हैं तब हमारे होते हैं कुल 52 वर्ण, अगर विशिष्ट व्यंजन को जोड़ते हैं तो हमारे बनते हैं 53 वर्ण। विशेष केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधित करते हुए लंग को विशेष व्यंजन के रूप में शामिल किया। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो गई है। आप सब समझ गए होंगे इसमें। अब हम पढ़ते हैं थोड़े से, आपने अच्छे से जान लिया होगा इस चीज के बारे में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। अब मैं इससे संबंधित थोड़े से आपसे प्रश्न करूंगी, आप उत्तर दीजिएगा उसका। हिंदी वर्णमाला स्वरों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने थोड़ा सा वर्णमाला पढ़ा, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे, देखते हैं आपने कितना सीखा। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 10, 11, 12, 13। कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में कुल मात्रा कितनी होती हैं? 9, 10, 11, 12 होती हैं 10। किस स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती? ई की, आ, उ, ए। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है आ। मात्राएं किसकी होती हैं? व्यंजनों की, स्वरों की, शब्दों की, वाक्यों की। किसकी मात्राएं होती हैं? स्वरों की। स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बांटे गए हैं? बताइए, स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बांटे गए हैं? 3, 4, 5, 6।
बताइए इसका आंसर है 5, इसीलिए इन्हें पंचवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनका नाम एक पंचवर्गीय व्यंजन भी है। आगे बढ़ते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, श, स, ह, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ। कौन से होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन? तो इसमें है ऑप्शन सही ए, य, र, ल, व। ये हमारा उत्तर सही है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, ड, ण। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? इसमें विकल्प सही है हमारा बी, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, छ, त्र, ज्ञ, य, र, ल, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन मतलब एक से अधिक दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। तो किसमें है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी ऑप्शन सही है, छ, त्र, ज्ञ। अब है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं? 50, 51, 52, 53। तो हमने बताया था आपको हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53। विशेष व्यंजन के रूप में किस वर्ण को शामिल किया गया है? छ, ज, ण, ल। किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन है सी, ल। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आगे हम जो भी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उनके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लगाते जाएंगे, प्रश्न उत्तर भी लगाते जाएंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन भी ना हो। और आगे मैं और अच्छे से और अच्छे ट्रिक से बताऊंगी आपको, जिससे आपका सवाल वर्णमाला से संबंधित कभी गलत नहीं होगा। उसके लिए आपको मेरी क्लास जरूर देखनी होगी और आपको मेरी क्लास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी क्लास को। ओके, धन्यवाद।